होशे अध्याय 1। यहोवा का संदेश बैरी के बेटे होशे के पास उन दिनों पहुंचा जब यहूदा में उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया का राज था और इसराइल में योआश के बेटे यरोबाम का राज था। जब यहोवा ने होशे के जरिए अपना संदेश लोगों को सुनाना शुरू किया, तब यहोवा ने होशे से कहा, तू जाकर एक ऐसी औरत से शादी कर जो बाद में वेश्या के काम करेगी और अपनी बदचलनी से बच्चे पैदा करेगी, क्योंकि इस देश ने वेश्या जैसे काम करके यहोवा से पूरी तरह मुंह फेर लिया है। इसलिए होशे ने जाकर दिबलैम की बेटी गोमेर से शादी की। गोमेर गर्भवती हुई और उसने होशे के बेटे को जन्म दिया। तब यहोवा ने होशे से कहा, तू इस लड़के का नाम इजराएल रख, क्योंकि इजराएल में जो खून की नदियां बहाई गई थीं, उसके लिए मैं कुछ समय बाद यहू के घराने से हिसाब मांगूंगा और इसराइल के राज का अंत कर दूंगा। उस दिन मैं इजराइल की घाटी में इसराइल की कमान तोड़ दूंगा। वो फिर से गर्भवती हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। परमेश्वर ने होशे से कहा, तू इस लड़की का नाम लो रुहामा रख, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर और दया नहीं करूंगा। मैं उन्हें जरूर खदेड़ दूंगा, लेकिन मैं यहूदा के घराने पर दया करूंगा और मैं उनका परमेश्वर यहोवा उन्हें बचाऊंगा, मगर तीर कमान या तलवार या युद्ध या घोड़ों या घुड़सवारों के जरिए नहीं। लो रुहामा का दूध छुड़ाने के बाद वो गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, तू इस लड़के का नाम लो अमी रख, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं होऊंगा। और इसराइल के लोगों की गिनती समुंदर की बालू के किनको जैसी होगी, जिन्हें ना तौला जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। और जिस जगह उनसे कहा गया था, तुम मेरे लोग नहीं हो, वहां उनसे कहा जाएगा, तुम जीवित परमेश्वर के बेटे हो। और यहूदा के लोगों और इसराइल के लोगों को इकट्ठा करके एक किया जाएगा और वो अपने लिए एक मुखिया चुनेंगे और देश से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो दिन इजराइल के लिए एक खास दिन होगा। अध्याय 2। अपने भाइयों से कहो, तुम मेरे लोग हो। अपनी बहनों से कहो, तुम औरतों पर परमेश्वर ने दया की है। अपनी मां को दोषी ठहराओ, हाँ उसे दोषी ठहराओ, क्योंकि वो मेरी पत्नी नहीं है और मैं उसका पति नहीं हूं। वो अब और वेश्या के काम ना करे, वह विचार करना बंद कर दे, वरना मैं उसके कपड़े उतारकर उसे जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा, उसे वीराने जैसा बना दूंगा, सूखे देश जैसा बदहाल कर दूंगा, ताकि वो प्यासी मर जाए। मैं उसके बेटों पर दया नहीं करूंगा, क्योंकि वो बदचलनी से पैदा हुए थे। उनकी मां ने वेश्या के काम किए, जिसकी कोख में वे थे। उसने शर्मनाक काम किए। उसने कहा, मैं अपने यारों के पास जाऊंगी जो मुझ पर मरते हैं, जो मुझे रोटी और पानी देते हैं, ऊन और मलमल के कपड़े, तेल और दाखमदीरा देते हैं। इसलिए मैं कांटों का बाड़ा बांधकर उसका रास्ता रोक दूंगा, पत्थर की दीवार खड़ी कर दूंगा, ताकि वो अपना रास्ता ना ढूंढ सके। वो अपने यारों के पीछे भागेगी जो उस पर मरते थे, मगर उन तक पहुंच नहीं पाएगी। वो उन्हें बहुत ढूंढेगी, मगर वो उसे नहीं मिलेंगे। तब वो कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि उसके साथ रहते वक्त मेरी हालत कहीं ज्यादा अच्छी थी। उसने ये नहीं माना कि उसे अनाज, नई दाखमदीरा और तेल देने वाला मैं था। मैंने ही उसे भरपूर चांदी और सोना दिया था, जिन्हें लोगों ने बाल के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए मैं वापस आऊंगा और कटाई के समय उससे अनाज छीन लूंगा, अंगूर बटोरने के समय नई दाखमदीरा ले लूंगा, ऊन और मलमल का कपड़ा छीन लूंगा जिससे वो अपना तन ढकती है। मैं उसके यारों के सामने उसके नंगेपन का पर्दाफाश कर दूंगा। कोई भी आदमी उसे मेरे हाथ से नहीं छुड़ाएगा। मैं उसकी सारी खुशियों का अंत कर दूंगा, उसके त्योहारों, नए चांद के मौकों, सब्त के मौकों और जश्नों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी अंगूर की बेलों और अंजीर के पेड़ों को नष्ट कर दूंगा, जिनके बारे में वो कहती है, ये सब मेरी कमाई है जो मेरे यारों ने मुझे दी है। मैं उन्हें जंगल बना दूंगा और मैदान के जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। मैं उससे उन सारे दिनों का हिसाब मांगूंगा जब वो बाल की मूरतों के आगे बलिदान चढ़ाती थी, कान की बालियों और गहनों से खुद को संवारती थी और अपने यारों के पीछे भागती थी, और मुझे वो बिल्कुल भूल गई थी। यहोवा का ये ऐलान है। इसलिए मैं उसे कायल करूंगा, उसे वीराने में ले जाऊंगा
उसका दिल जीतने के लिए उससे बात करूंगा। तब मैं उसके अंगूरों के बाग उसे लौटा दूंगा, आकोर घाटी को आशा का द्वार बना दूंगा। वहां वो मुझे जवाब देगी जैसे जवानी में दिया करती थी, उस दिन की तरह जब वो मिस्र देश से बाहर आई थी। यहोवा ऐलान करता है, उस दिन तू मुझे अपना पति कहेगी और फिर कभी अपना मालिक नहीं कहेगी। मैं उसकी जबान से बाल की मूरतों का नाम मिटा दूंगा, उन्हें फिर कभी उनके नाम से याद नहीं किया जाएगा। उस दिन मैं अपने लोगों की खातिर मैदान के जंगली जानवरों, आकाश के पक्षियों और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से एक करार करूंगा। मैं देश से तीर कमान, तलवार और युद्ध मिटा दूंगा। मैं उन्हें महफूज बसे रहने दूंगा। मैं तेरे साथ हमेशा के बंधन में बंध जाऊंगा। नेकी और न्याय, अटल प्यार और दया के मुताबिक तेरे साथ बंधन में बंध जाऊंगा। मैं सच्चाई से तेरे साथ बंधन में बंध जाऊंगा और तू जरूर मुझ यहोवा को जान जाएगी। यहोवा ऐलान करता है, उस दिन मैं सुनूंगा, मैं आसमान की सुनूंगा, आसमान धरती की सुनेगा। धरती अनाज, नई दाख मदिरा और तेल की सुनेगी और वो इजराइल की सुनेंगे। मैं उसे बीज की तरह अपने लिए धरती पर बोऊंगा। मैं उस पर दया करूंगा जिस पर दया नहीं की गई थी, और जो मेरे लोग नहीं थे उनसे मैं कहूंगा, तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे, तू हमारा परमेश्वर है। अध्याय 3। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, जा, उस औरत से फिर से प्यार कर जिसे कोई और प्यार करता है और जो व्यभिचार करती है, ठीक जैसे यहोवा भी इसराइल के लोगों से प्यार करता है, इसके बावजूद कि वो दूसरे देवताओं की तरफ मुड़ जाते हैं और किशमिश की टिक्कियां बहुत पसंद करते हैं। इसलिए मैंने चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर उस औरत को खरीद लिया। फिर मैंने उससे कहा, तू कई दिनों के लिए मेरी बनकर रहेगी। तू वेश्या का काम मत करना और पराये आदमी के साथ संबंध मत रखना, और मैं भी तेरे साथ संबंध नहीं रखूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लंबे अरसे तक इसराइल के लोगों पर कोई राजा और हाकिम नहीं होगा। उनके यहाँ कोई बलिदान, पूजा स्तंभ, एपोद या कुल देवताओं की मूर्तें नहीं होंगी। बाद में इसराइल के लोग लौट आएंगे और अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाविद की खोज करेंगे, और आखिरी दिनों में वो थरथर कांपते हुए यहोवा के पास आएंगे ताकि वो उनके साथ भलाई करे। अध्याय 4। इस्राएल के लोगों, यहोवा का संदेश सुनो। इस देश के लोगों पर यहोवा ने मुकदमा किया है, क्योंकि इस देश में ना सच्चाई है, ना अटल प्यार और ना ही परमेश्वर के बारे में ज्ञान। यहाँ झूठी शपथ खाना, झूठ बोलना, कत्ल, चोरी और व्यभिचार आम हो गया है। जगह जगह कत्लेआम हो रहा है, इसलिए देश मातम मनाएगा। इसका हर निवासी घुल घुल कर मर जाएगा। मैदान के जंगली जानवर और आकाश के पक्षी, यहाँ तक कि समुंदर की मछलियां, सब नाश हो जाएंगे। कोई आदमी किसी का विरोध ना करे, ना ही उसे फटकारे, क्योंकि तुम्हारे लोग याजक का विरोध करने वालों की तरह हैं। इसलिए तुम लोग भरी दोपहरी में लड़खड़ा कर गिर जाओगे, और तुम्हारे साथ भविष्यवक्ता भी लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, मानो रात हो। मैं तुम्हारी माँ को खामोश कर दूंगा। मेरे लोग खामोश कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तुम लोगों ने ज्ञान को ठुकरा दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें ठुकरा दूंगा, और तुम याजकों के नाते मेरी सेवा ना कर सकोगे। तुम अपने परमेश्वर का कानून भूल गए हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे बेटों को भूल जाऊंगा। उनकी गिनती जितनी बढ़ती गई, वो मेरे खिलाफ उतने ही ज्यादा पाप करते गए। मैं उनका सम्मान अपमान में बदल दूंगा। वो मेरे लोगों के पापों पर पलते हैं, उनके गुनाहों के लालची हैं। लोगों और याजकों का एक ही अंजाम होगा। मैं उनसे उनके कामों का हिसाब लूंगा और उन्हें उनके किए की सजा दूंगा। वो खाएंगे मगर उनका जी नहीं भरेगा। वो बदचलनी में हद कर जाएंगे, मगर उनकी गिनती नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने यहोवा का बिल्कुल आदर नहीं किया। बदचलनी और पुरानी और नई दाख मदिरा सही काम करने का इरादा कमजोर कर देती हैं। मेरे लोग अपने लकड़ी के देवताओं से सलाह करते हैं। वही करते हैं जो उनका डंडा उनसे कहता है, क्योंकि वेश्या के काम करने की फितरत उन्हें भड़का देती है। वो वेश्या के काम करके अपने परमेश्वर के अधीन होने से इनकार कर देते हैं। वो पहाड़ों की चोटियों पर बलिदान चढ़ाते हैं, पहाड़ियों पर बलिदान चढ़ाते हैं ताकि उसका धुआं उठे।
बांज और शिलाजीत पेड़ और हर बड़े पेड़ के नीचे ऐसा करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों के नीचे अच्छी छाया होती है। इसीलिए तुम्हारी बेटियां वेश्या के काम करती हैं और तुम्हारी बहुएं व्यभिचार करती हैं। मैं तुम्हारी बेटियों से उनके वेश्या के कामों का हिसाब नहीं मांगूंगा, न ही तुम्हारी बहुओं से उनके व्यभिचार का हिसाब मांगूंगा, क्योंकि आदमी वेश्याओं के साथ निकल पड़ते हैं और मंदिर की वेश्याओं के साथ बलिदान चढ़ाते हैं। ये लोग जो समझ नहीं रखते नाश किए जाएंगे। हे इस्राएल, तू वेश्या के काम करती है, मगर हे यहूदा, तू उसके जैसा पाप मत करना। तू न गिलगाल जाना, न ही बेत आवेन जाना, और ये कहकर शपथ न खाना, यहोवा के जीवन की शपथ। इस्राएल ने एक जिद्दी गाय की तरह जिद की है। क्या यहोवा अब उनकी चरवाही करेगा, जैसे कोई खुले चारागाह में मेढ़े को चराता है? एप्रैम मूर्तियों से जुड़ गया है, उसे वैसे ही रहने दो। जब उनकी शराब खत्म हो जाती है तो वो बदचलनी में हद कर जाते हैं। उसके शासकों को बेइज्जती बहुत प्यारी है। आंधी उसे अपने पंखों में लपेट कर उड़ा ले जाएगी और वो अपने बलिदानों की वजह से शर्मिंदा होंगे। अध्याय 5। याजकों सुनो, इस्राएल के घराने ध्यान दे, राजा के घराने सुन, तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा के लिए एक फंदा हो और ताबोर पर बिछाया जाल हो। जो गिर गए हैं वो बढ़ चढ़कर खून बहा रहे हैं। मैं उन सबको आगाह कर रहा हूं। मैं एप्रैम को जानता हूं, इस्राएल मुझसे छिपा नहीं है, क्योंकि हे एप्रैम, तूने बदचलनी में हद कर दी है। इस्राएल ने खुद को दूषित कर लिया है। उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की तरफ लौटने नहीं देते, क्योंकि उनमें वेश्या के काम करने की फितरत है और वो यहोवा की कदर नहीं करते। इस्राएल के घमंड ने उसके खिलाफ गवाही दी है। इस्राएल और एप्रैम दोनों ने अपने गुनाहों की वजह से ठोकर खाई है। उनके साथ यहूदा ने भी ठोकर खाई है। वो अपनी भेड़ बकरियों और मवेशियों को लेकर यहोवा की खोज करने निकले, मगर उसे पा नहीं सके। उसने खुद को उनसे दूर कर लिया है। उन्होंने यहोवा से गद्दारी की है, क्योंकि वो परदेसी लड़कों के पिता बने हैं। अब 1 महीने के अंदर उन्हें और उनके हिस्सों को नाश कर दिया जाएगा। गीबा में नरसिंगा फूंको, रामा में तुरी फूंको, बेत आवेन में युद्ध का ऐलान करो। हे बिन्यामीन, हम तेरे पीछे पीछे आते हैं। हे एप्रैम, सजा के दिन तेरा ऐसा हश्र होगा कि देखने वालों का दिल दहल जाएगा। मैंने ऐलान कर दिया है कि इस्राएल के गोत्रों के साथ क्या होना तय है। यहूदा के हाकिम उनके जैसे हैं जो सीमा चिन्ह सरका देते हैं। मैं उन पर अपनी जलजलाहट पानी की तरह उंडेलूंगा। एप्रैम पर जुल्म किया जा रहा है, उसकी सजा उसे कुचल रही है, क्योंकि उसने अपने दुश्मन के पीछे पीछे जाने की ठान ली थी। इसलिए मैं एप्रैम के लिए कपड़ कीड़े जैसा और यहूदा के घराने के लिए सड़न जैसा था। जब एप्रैम ने अपनी बीमारी और यहूदा ने अपना घाव देखा, तो एप्रैम अशूर गया और एक महान राजा के पास दूत भेजे, मगर वो राजा तुम्हें चंगा नहीं कर पाया, तुम्हारा घाव ठीक नहीं कर पाया। मैं एप्रैम के लिए एक जवान शेर जैसा और यहूदा के घराने के लिए एक ताकतवर शेर जैसा बनूंगा। मैं खुद उनकी बोटी बोटी कर दूंगा। मैं उन्हें उठा ले जाऊंगा और कोई उन्हें मेरे पंजे से नहीं छुड़ाएगा। मैं अपनी जगह लौट जाऊंगा और तब तक वहां रहूंगा जब तक कि वो अपने पाप का अंजाम नहीं भुगतते। फिर वो मेरी मंजूरी पाना चाहेंगे। जब वो संकट में होंगे तो मेरी खोज करेंगे। अध्याय 6। आओ, हम यहोवा के पास लौट जाएं। उसने हमारी बोटी बोटी कर दी है, मगर वो हमें चंगा करेगा। उसने हमें घायल किया है, मगर वो हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो 2 दिन बाद हमें दोबारा जान फूंकेगा। तीसरे दिन हमें खड़ा कर देगा और हम उसके सामने जिएंगे। हम यहोवा को जानेंगे, उसे जानने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। भोर की तरह उसका आना पक्का है। वो मूसलाधार बारिश की तरह हमारे पास आएगा, वसंत की बारिश की तरह जो पूरी धरती को सींचती है। हे एप्रैम, मुझे तेरे साथ क्या करना चाहिए? हे यहूदा, मुझे तेरे साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा अटल प्यार सुबह के बादल की तरह और ओस की तरह है जो जल्दी गायब हो जाती है। इसलिए मैं भविष्यवक्ताओं के जरिए उन्हें काट डालूंगा, अपने मुंह के वचनों से उन्हें मार डालूंगा। तुम्हें जो फैसले सुनाए जाएंगे वो रोशनी की तरह चमकेंगे। मैं अटल प्यार से खुश होता हूँ, बलिदान से नहीं। परमेश्वर के बारे में ज्ञान से खुश होता हूँ, पूरी होम बलियों से नहीं।
मगर उन्होंने अदना इंसानों की तरह करार तोड़ दिया है। वहां उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया है। गिलाद दुष्टों का नगर है, खून से रंगा हुआ है। याजकों की टोली लुटेरे दल की तरह है जो किसी को पकड़ने के लिए घात लगाता है। वो शेकेम की सड़क पर कत्ल करते हैं। उनका चाल चलन शर्मनाक है। मैंने इसराइल के घराने में एक घिनौनी बात देखी है। वहां एप्रैम वेश्या के काम करती है। इसराइल ने खुद को दूषित कर लिया है। मगर हे यहूदा, तेरे लिए कटाई का समय तय है। मैं अपने लोगों को इकट्ठा करके बंधुआई से वापस लाऊंगा। अध्याय 7। जब भी मैं इसराइल को चंगा करने की कोशिश करता हूं तो एप्रैम के गुनाह का और सामरिया की दुष्टता का पर्दाफाश होता है, क्योंकि वो छल कपट के काम करते हैं। अंदर चोर घुस आते हैं और बाहर लुटेरे दल लूट मचाते हैं। मगर वो अपने दिलों में ये सोचते तक नहीं कि मैं उनकी दुष्टता पर ध्यान दूंगा। अब वो अपने बुरे कामों से घिरे हुए हैं। उनके काम मेरी नजरों से छिपे नहीं हैं। वो अपनी दुष्टता से राजा को और अपने छल से हाकिमों को खुश करते हैं। वो सब बदचलन हैं। वो जलते तंदूर की तरह हैं जिसमें नानबाई ने आग जलाई है। वो आटा गूंदने से लेकर उसके खमीरा होने तक तंदूर को और नहीं धधकाता। हमारे राजा के जश्न के दिन हाकिम बीमार हो गए, दाख मदिरा की वजह से भड़क गए हैं। राजा ने खिल्ली उड़ाने वालों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है। वो जलते हुए तंदूर जैसा मन लेकर पास आते हैं। नानबाई सारी रात सोता है। सुबह तंदूर शोलों की तरह दहक उठता है। वो सब तंदूर की तरह धधकते हैं, अपने शासकों को खा जाते हैं। उनके सभी राजा गिर गए हैं। उनमें से कोई मुझे नहीं पुकारता। एप्रैम दूसरे राष्ट्रों में मिल जाता है। एप्रैम एक गोल रोटी जैसा है जिसे पलटा नहीं गया है। परायों ने उसकी ताकत चूस ली मगर उसे खबर नहीं। उसके बाल सफेद हो गए मगर उसे पता नहीं। इसराइल के घमंड ने उसके खिलाफ गवाही दी है, मगर इतना कुछ होने के बावजूद वो अपने परमेश्वर यहोवा के पास नहीं लौटे और न ही उस पर आस लगाई। एप्रैम एक फाख्ते जैसा है जिसमें बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। उन्होंने मिस्र को पुकारा है, वो अशूर गए हैं। वो जहां भी जाएं, मैं उन पर अपना जाल डालूंगा। मैं उन्हें आकाश के पक्षियों की तरह नीचे गिरा दूंगा। मैं उन्हें सजा दूंगा, ठीक जैसे मैंने उनकी टोली को खबरदार किया था। धिक्कार है उन पर, क्योंकि वो मुझसे दूर भाग गए हैं। वो नाश हो जाएं, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ अपराध किया है। मैं उन्हें छुड़ाने ही वाला था, मगर उन्होंने मेरे खिलाफ झूठ बोला। वो अपने पलंग पर बिलख बिलख कर रोते रहे, फिर भी उन्होंने मदद के लिए मुझे दिल से नहीं पुकारा। वो अनाज और नई दाख मदिरा के लिए अपने शरीर पर घाव करते रहे। वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मैंने उन्हें शिक्षा दी और उनके बाजुओं को मजबूत किया, फिर भी वो मेरे खिलाफ जाकर बुरा करने की साजिश रचते हैं। उन्होंने अपना रास्ता बदला, मगर ऊंचाई की तरफ नहीं। वो ढीली कमान की तरह भरोसे के लायक नहीं थे। उनके हाकिम तलवार से मार डाले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी जीभ से विरोध करते हैं। इसलिए वो मिस्र में मजाक बनकर रह जाएंगे। अध्याय 8। अपने मुंह में नरसिंगा लगा। दुश्मन उकाब की तरह यहोवा के भवन पर हमला करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरा करार तोड़ दिया है, मेरे कानून के खिलाफ काम किया है। वो मुझे पुकारते हैं, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं। इसराइल ने भलाई ठुकरा दी है, एक दुश्मन उसका पीछा करे। उन्होंने राजा ठहराए हैं, मगर मेरी इजाजत के बगैर। हाकिम ठहराए हैं, मगर मेरी मंजूरी के बगैर। उन्होंने अपने ही विनाश के लिए सोने चांदी से मूर्तें बनाई हैं। हे सामरिया, तेरा बछड़ा ठुकरा दिया गया है। मेरे क्रोध की ज्वाला उन पर भड़की है। वो खुद को कब शुद्ध करेंगे और कितना वक्त लगाएंगे? ये इस्राएल से है, इसे एक कारीगर ने बनाया है, ये परमेश्वर नहीं है। सामरिया का बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। वो हवा बोते हैं और आंधी की कटाई करेंगे। बालों पर पका अनाज नहीं उगता, उपज से आटा नहीं मिलता। अगर कुछ उगे भी तो परदेसी उसे निगल जाएंगे। इसराइल को निगल लिया जाएगा। वो दूसरे राष्ट्रों में ऐसा बर्तन ठहरेंगे जो किसी काम का नहीं। वो अकेले जंगली गधे की तरह अशूर के पास गए हैं। एप्रैम ने वेश्याओं को किराए पर बुलाया है, हालांकि वो उन्हें दूसरे राष्ट्रों से किराए पर बुलाते हैं, मगर मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा।
वो राजा और हाकिमों के लादे हुए बोझ के कारण दुख झेलेंगे। अब्राहम ने बहुत सी वेदियां बनाकर पाप किया है। ये वेदियां उसके पाप की वजह बनी। मैंने उसे बहुत से कानून लिख कर दिए, मगर उसने इन कानूनों को अजीबोगरीब समझा। वो मेरे लिए बलिदान चढ़ाते हैं और मांस खाते हैं, मगर यहोवा उनके बलिदानों से खुश नहीं होता। अब वो उनका गुनाह याद करेगा और उन्हें पापों की सजा देगा। वो मिस्र की तरफ फिर गए हैं। इसराइल अपने बनाने वाले को भूल गया और उसने मंदिर बनाए हैं, और यहूदा ने बहुत से किलेबंद शहर बनाए हैं। मगर मैं उसके शहरों पर आग भेजूंगा जो हर शहर की मीनारों को भस्म कर देगी। अध्याय 9। हे इसराइल, खुशियां मत मना। देश देश के लोगों की तरह मगन मत हो, क्योंकि तू वेश्या के काम करके अपने परमेश्वर से दूर चली गई। तुझे हर खलिहान में वेश्या के काम करके मजदूरी लेना बहुत भाया, मगर खलिहान और अंगूर रौंदने का हौद उन्हें नहीं खिलाएगा, और नई दाख मदिरा उसे नहीं मिलेगी। वो यहोवा के देश में और नहीं रह पाएंगे। इसके बजाय एप्रैम मिस्र लौट जाएगा, और अशुर में वो अशुद्ध चीजें खाएंगे। वो फिर कभी यहोवा के लिए दाख मदिरा का अर्घ नहीं चढ़ाएंगे। उनके बलिदानों से वो खुश नहीं होगा। वो मातम की रोटी जैसे होंगे। उसे खाने वाले सभी दूषित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रोटी सिर्फ उनके लिए होगी। उसे यहोवा के भवन में नहीं लाया जाएगा। तुम लोग इकट्ठा होने के दिन, यहोवा के त्योहार के दिन क्या करोगे? क्योंकि देखो, उन्हें नाश की वजह से भागना पड़ेगा। मिस्र उन्हें इकट्ठा करेगा और मेम्फिस उन्हें दफनाएगा। बिच्छू बूटियां उनकी चांदी की कीमती चीजों पर कब्जा कर लेंगी और उनके तंबुओं में कंटीली झाड़ियां उगाएंगी। हिसाब लेने के दिन जरूर आएंगे, बदला चुकाने के दिन जरूर आएंगे, और इसराइल इसे जान जाएगा। उनका भविष्यवक्ता मूर्ख साबित होगा और प्रेरित जन पागल हो जाएगा। तेरे गुनाह बेहिसाब हैं, इसलिए तुझसे बढ़ चढ़कर दुश्मनी की गई है। एप्रैम का पहरेदार मेरे परमेश्वर के साथ था, मगर अब उसके भविष्यवक्ताओं के सभी तौर तरीके बहेलिए के फंदों जैसे हैं। उसके परमेश्वर के भवन में दुश्मनी है। वो ऐसे कामों में डूब गए हैं जो नाश लाते हैं, जैसे गीबा के दिनों में हुआ था। वो उनका गुनाह याद करेगा और उन्हें पापों की सजा देगा। मुझे इसराइल ऐसे मिला जैसे वीराने में अंगूर मिलते हैं। जब मैंने तुम्हारे पुरखों को देखा तो वो अंजीर के पेड़ पर लगे पहले फल जैसे थे, मगर वो पोर के बाल के पास चले गए। उन्होंने शर्मनाक चीज के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वो उस चीज की तरह घिनौने बन गए जिससे वो प्यार करते थे। एप्रैम की शान एक चिड़िया की तरह फुर हो जाती है। ना कोई पैदा होता है, ना कोई औरत गर्भवती होती है, ना ही किसी का गर्भ ठहरता है। चाहे वो बच्चों को पाले पोसे, तो भी मैं उन्हें उनसे छीन लूंगा, ताकि एक भी आदमी ना बचे। हाँ, जब मैं उनसे मुंह फेर लूंगा तो वो बर्बाद हो जाएंगे। एप्रैम जो चारागाह में बोया गया था, मेरे लिए सोर जैसा था। अब एप्रैम को अपने बेटों को वध होने के लिए लाना होगा। हे यहोवा, उन्हें जो देना चाहिए उन्हें दे। ऐसी कोख जिसमें बच्चे मर जाएं, और ऐसे स्तन जो सूखे रहें। उन्होंने गिलगाल में सारी बुराई की थी, वहां मुझे उनसे नफरत हो गई। उनकी दुष्टता की वजह से मैं उन्हें अपने भवन से खदेड़ दूंगा। मैं उन्हें फिर कभी प्यार नहीं करूंगा। उनके सब हाकिम ढीठ हैं। एप्रैम एक पेड़ की तरह काट दिया जाएगा। उनकी जड़ सूख जाएगी और वो कोई फल नहीं देंगे। चाहे वो बच्चे पैदा करे, तो भी मैं उनके दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उन्हें ठुकरा देगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वो दूसरे राष्ट्रों में भगौड़े बनकर फिरेंगे। अध्याय 10। इसराइल अंगूर की सड़ी बेल है जिस पर फल लगते हैं। उस पर जितने ज्यादा फल लगते हैं, वो उतनी ज्यादा वेदियां खड़ी करता है। उसकी जमीन जितनी अच्छी उपज देती है, उसके पूजा स्तंभ उतने ही शानदार होते हैं। उनका दिल कपटी है, अब वो दोषी पाए जाएंगे। ऐसा कोई है जो उनकी वेदियां तोड़ डालेगा, उनके पूजा स्तंभ नाश कर देगा। अब वो कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं, क्योंकि हमने यहोवा का डर नहीं माना। अगर राजा होता भी तो वो हमारे लिए क्या कर पाता? वो खोखली बातें कहते हैं, झूठी शपथ खाते हैं और करार करते हैं। इसलिए अन्याय ऐसा बढ़ गया है जैसे जहरीले पौधे कूड़ों में देखते ही देखते उगाते हैं। सामरिया के निवासी बेतावेन के बछड़े की मूरत के लिए डरेंगे।
वहां के लोग उसके लिए मातम मनाएंगे। पराये देवता के पुजारी भी मातम मनाएंगे, जो कभी उसकी और उसकी शान की वजह से खुशियां मनाते थे, क्योंकि वो मूरत उनसे दूर बंधुआई में चली जाएगी। वो मूरत अशुर ले जाई जाएगी ताकि एक महान राजा को तोहफे में दी जा सके। एप्रैम शर्मिंदा किया जाएगा। इसराइल ने जो सलाह मानी थी उसकी वजह से वो शर्मिंदा किया जाएगा। सामरिया और उसके राजा को जरूर नाश किया जाएगा। वो उस टहनी जैसा होगा जिसे तोड़कर पानी में फेंक दिया गया हो। बेत आवेन की ऊंची जगह जो इसराइल का पाप है मिटा दी जाएंगी। उनकी वेदियों पर कांटे और कटीली झाड़ियां उगेंगी। लोग पहाड़ों से कहेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो। हे इसराइल, तू गिबा के दिनों से पाप करता आया है। वहां वो पाप में लगे रहे। युद्ध ने गिबा में दुष्टों को पूरी तरह नहीं मिटाया। मैं भी जब चाहूं उन्हें सजा दूंगा। जब उनके दोनों गुनाहों का बोझ उन पर लादा जाएगा, तब देश देश के लोग उनके खिलाफ इकट्ठा होंगे। एप्रैम सदी हुई गाय था जिसे दावना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने उसकी सुंदर गर्दन बख्श दी। अब मैं एप्रैम पर किसी को सवार कराऊंगा। यहूदा हल जोतेगा, याकूब उसके लिए हेंगा खींचेगा। अपने लिए नेकी के बीज बोओ और अटल प्यार की फसल काटो। जब तक यहोवा की खोज करने का समय है, अपने लिए उपजाऊ जमीन जोतो, और वो आएगा और तुम्हें नेकी सिखाएगा। मगर तुमने दुष्टता के लिए हल जोता है और बुराई की फसल काटी है। तुम छल का फल खा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने तौर तरीकों पर, अपने बेहिसाब योद्धाओं पर भरोसा रखा है। तुम्हारे लोगों के बीच युद्ध का शोर सुनाई देगा। तुम्हारे सारे किलेबंद शहर नाश हो जाएंगे, जैसे बेत अरबेल को शलमान ने नाश किया था। लड़ाई के दिन माओं को उनके बच्चों के साथ पटककर मार डाला गया था। हे बेतेल, तेरी घोर दुष्टता की वजह से तेरे साथ यही किया जाएगा। भोर को इसराइल का राजा जरूर नाश किया जाएगा। अध्याय 11। जब इसराइल एक छोटा लड़का था तो मैं उसे प्यार करता था। मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। वो जितना ज्यादा उन्हें पुकारते, उतना ज्यादा वो उनसे दूर चले जाते। वो बाल की मूरतों के लिए बलिदान चढ़ाते रहे, खुदी हुई मूरतों के लिए बलिदान अर्पित करते रहे। मगर मैंने ही एप्रैम को चलना सिखाया था। मैं उन्हें अपनी बाहों में ले लेता था, मगर उन्होंने ये नहीं माना कि मैंने उन्हें चंगा किया था। इंसानों की डोरी से और प्यार की डोरी से मैं उन्हें अपनी तरफ खींचता रहा। मैं उनके लिए गर्दन से जुआ हटाने वाले जैसा था, और मैं हरेक को प्यार से खाना देता था। वो मिस्र नहीं लौटेंगे, मगर अशुर उनका राजा होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पास लौटने से इनकार कर दिया है। उसके शहरों पर तलवार चलेगी, फाटक के बेड़े काट डालेगी और उन्हें खा जाएगी, क्योंकि वो साजिशें रचते हैं। मेरे लोगों ने मुझसे विश्वासघात करने की ठान ली है। वो उन्हें ऊपर बुलाते थे, मगर उनमें से कोई नहीं उठता था। हे एप्रैम, मैं कैसे तुझे दुश्मन के हवाले करूं? हे इसराइल, मैं कैसे तुझे दुश्मन के हाथ सौंप दूं? मैंने अदमा के साथ जो किया था वो तेरे साथ कैसे करूं? मैं तेरा हाल सबोईम की तरह कैसे कर दूं? मैंने अपना मन बदला है, साथ ही मेरे दिल में करुणा जाग उठी है। मैं तुझ पर अपने क्रोध की आग नहीं बरसाऊंगा। मैं एप्रैम को फिर नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, इंसान नहीं। मैं तेरे बीच रहने वाला पवित्र परमेश्वर हूं। मैं क्रोध से भरकर तेरे पास नहीं आऊंगा। वो यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे और वो शेर की तरह गरजेगा। जब वो गरजेगा तो उसके बेटे थरथराते हुए पश्चिम से आएंगे। जब वो मिस्र से निकल कर आएंगे तो एक पक्षी की तरह थरथराएंगे, एक फाख्ते की तरह जो अशुर देश से आती है, और मैं उन्हें उनके घरों में बसाऊंगा। यहोवा का ये ऐलान है। एप्रैम मुझसे सिर्फ झूठ बोलता है, इसराइल का घराना छल करता है, मगर यहूदा अब भी परमेश्वर के साथ चलता है। वो परम पवित्र परमेश्वर का विश्वास योग्य बना हुआ है। अध्याय 12। एप्रैम बेकार की चीजों पर भरोसा रखता है। पूरब से बहने वाली हवा के पीछे सारा दिन भागता है। वो बढ़ चढ़कर झूठ बोलता और मारकाट मचाता है। वो अशूर के साथ एक करार करते हैं और मिस्र के पास तेल ले जाते हैं। यहोवा ने यहूदा पर मुकदमा किया है।
वो याकूब से उसके कामों का हिसाब मांगेगा, उसे उसके किए की सजा देगा। कोख में उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ ली थी। वो पूरा जोर लगाकर परमेश्वर से लड़ा। वो स्वर्गदूत से लड़ता रहा और उससे जीत गया। उसकी कृपा पाने के लिए उसने रो रो कर विनती की। परमेश्वर ने उसे बेतेल में पाया और वहां परमेश्वर ने हमसे बात की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर है, यहोवा नाम से उसे याद किया जाता है। इसलिए अपने परमेश्वर के पास लौट जा, अटल प्यार जाहिर करता रहा, न्याय करता रहा और हमेशा अपने परमेश्वर पर आशा रख। मगर लेन देन करने वाले के हाथ में छल का तराजू है, उसे धोखाधड़ी करना बहुत पसंद है। एप्रैम कहता रहता है, हां, मैं दौलतमंद हो गया हूं, मुझे खजाना मिल गया है। मेरी सारी मेहनत में वो कोई दोष या पाप नहीं पा सकते। मगर मैं यहोवा तब से तेरा परमेश्वर हूं, जब इस्राएल मिस्र में ही था। मैं तुझे दोबारा तंबुओं में बसाऊंगा, जैसे तय समय के दिनों में हुआ करता है। मैंने भविष्यवक्ताओं से बात की, उन्हें दर्शन पर दर्शन दिए, उनके जरिए मिसालें बताईं। गिलाद में धोखा और झूठ पाया गया। गिलगाल में उन्होंने बैलों की बलि की। उनकी वेदियां पत्थरों के उस ढेर जैसी हैं जो खेत के कूड़ों में होता है। याकूब अराम के इलाके में भाग गया। इसराइल ने वहां पत्नी पाने के लिए मजदूरी की, भीड़ों की रखवाली की। यहोवा ने एक भविष्यवक्ता के जरिए इसराइल को मिस्र से निकाला, एक भविष्यवक्ता के जरिए उसकी हिफाजत की। एप्रैम ने परमेश्वर को बहुत गुस्सा दिलाया, उस पर खून का दोष बना हुआ है। उसने अपने प्रभु का अपमान किया है, प्रभु उसे इसका सिला देगा। अध्याय 13। जब एप्रैम बोलता तो लोग कांप उठते थे। वो इसराइल में सबसे बड़ा था, मगर वो बाल की पूजा करके दोषी बन गया और मर गया। अब वो और भी पाप करते हैं, अपनी चांदी ढालकर मूरतें बनाते हैं। उनके कारीगर हुनरमंदी से मूरतें बनाते हैं। वो कहते हैं, बलिदान चढ़ाने वाले आकर बछड़ों को चूमे। इसलिए वो सुबह के बादल की तरह और ओस की तरह बन जाएंगे, जो जल्दी गायब हो जाती है। भूसी की तरह बन जाएंगे, जिसे आंधी खलिहान से उड़ा ले जाती है। धुएं की तरह बन जाएंगे, जो धुआंरे से निकल जाता है। मगर मैं यहोवा तब से तेरा परमेश्वर हूं, जब इसराइल मिस्र में ही था। तू मुझे छोड़ किसी और परमेश्वर को नहीं जानता था। मेरे सिवा तेरा कोई और उद्धार करता नहीं है। मैंने तुझे तब देखा जब तू वीराने में था, सूखे इलाके में था। वो अपने चारागाहों से संतुष्ट हो गए। संतुष्ट होने पर उनका मन घमंड से भर गया और वो मुझे भूल गए। मैं उनके लिए जवान शेर जैसा बन जाऊंगा, एक चीते जैसा जो रास्ते में घात लगाए रहता है। मैं ऐसी रीछनी की तरह उन पर टूट पड़ूंगा जिसके बच्चे खो गए हैं। मैं उनकी छाती चीर दूंगा, एक शेर की तरह उन्हें वहीं खा जाऊंगा। मैदान का एक जंगली जानवर उनकी बोटी बोटी कर देगा। हे इस्राएल, वो तुझे नाश कर देगा, क्योंकि तू मेरे खिलाफ हो गया है, अपने मददगार के खिलाफ। कहां गया तेरा राजा जो तुझे सभी शहरों में बचाता? कहां गए तेरे शासक? उनके बारे में तूने कहा था, मुझे एक राजा और हाकिम दे। मैंने गुस्से से भरकर तुझे एक राजा दिया और अब जलजलाहट में आकर उसे ले लूंगा। एप्रैम के गुनाहों की गठरी बांधी गई है, उसका पाप संभाल कर रखा गया है। उसे बच्चा जनने का सा दर्द उठेगा, मगर वो नासमझ बच्चा है। पैदा होने का समय आ गया है, मगर वो बाहर नहीं आना चाहता। मैं उन्हें कब्र की गिरफ्त से छुड़ाऊंगा, मौत के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें वापस लाऊंगा। हे मौत, तेरा डंक कहां है? हे कब्र, तेरी नाश करने की शक्ति कहां गई? मैं तुझ पर बिल्कुल दया नहीं करूंगा। चाहे वो नरकटों के बीच खूब बढ़े, फिर भी पूरब से हवा चलेगी, यहोवा की तरफ से हवा चलेगी। ये रेगिस्तान से चलेगी, उसका कुआं और सोता सुखा देगी। वो आकर उसकी सब अनमोल चीजों का खजाना लूट लेगा। सामरिया को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बगावत की है। वो तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चों को पटक पटक कर मार डाला जाएगा और उनकी गर्भवती औरतों का पेट चीर दिया जाएगा। अध्याय 14। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तू अपने गुनाह की वजह से ठोकर खाकर गिर गया है। यहोवा के पास लौट आ और उससे कह,
हमारे गुनाह माफ कर दे और जो अच्छा है वो हमसे स्वीकार कर। और हम अपने होंठों से तुझे तारीफ के बोल अर्पित करेंगे, जैसे हम बैलों का बलिदान चढ़ाते हैं। अशुर हमें नहीं बचाएगा। हम घोड़ों पर सवार नहीं होंगे और फिर कभी अपने हाथ की बनाई चीजों से ये नहीं कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, क्योंकि तू ही है जो अनाथ पर दया करता है। मैं उनकी विश्वासघात करने की बीमारी दूर कर दूंगा। मैं अपनी मर्जी से उन्हें प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उनसे दूर हो गया है। मैं इसराइल के लिए ओस जैसा बनूंगा। वो सोसन के फूल की तरह खिलेगा और लाबानोन के पेड़ों की तरह अपनी जड़ें गहराई तक जमाएगा। उसकी टहनियां दूर दूर तक फैलेंगी। उसकी शोभा जैतून के पेड़ जैसी और खुशबू लाबानोन के पेड़ जैसी होगी। वो फिर से उसकी छाया में रहेंगे। वो अनाज उगाएंगे और अंगूर की बेल की तरह फूलेंगे फलेंगे। वो लाबानोन की दाख मदिरा की तरह मशहूर होगा। एप्रैम कहेगा, मूरतों से अब मेरा और क्या लेना देना। मैं उसकी सुनूंगा और उस पर नजर रखूंगा। मैं तेरे लिए सनोवर के हरे भरे पेड़ जैसा होऊंगा। मुझसे ही तुझे फल मिला करेगा। कौन बुद्धिमान है, वो इन बातों को समझे। कौन सूझबूझ वाला है, वो इन बातों को जाने। क्योंकि यहोवा की राहें सीधी हैं, नेक लोग उन पर चलेंगे, मगर अपराधी उन पर ठोकर खाकर गिरेंगे।